Welcome to my YouTube channel Physics by Jasmeer. Today we will discuss about magnetic field due to solenoid. Solenoid क्या होता है आपके पास? कोई भी कंडक्टर जो क्या होता है स्प्रिंग की शेप में लिपटा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम सोलेनोइड। या फिर ऐसे बोल लीजिए, अगर कोई ये इंडक्टर है, स्केच है, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई कंडक्टर के वायर को ऐसे ऐसे लपेट दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास एक सोलेनोइड बन जाएगा। तो हमें इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। ओके, तो क्या लिया हमने, एक सोलेनोइड ले लिया, ये स्प्रिंग के फॉर्म में, इसमें से करंट पास करा दिया हमने आई। ओके, यहाँ से गया और यहाँ से क्या हुआ, ये बाहर निकला। कितना करंट फ्लो हुआ, आई। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल की बात करते हैं। ये क्या होता है, सर्कल ही तो होता है कि ये। ओके, तो सर्कल हम इसको ऐसे बना लेते हैं। सर्कल मतलब ऐसे बना लिया। करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें करंट। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करोगे, थंब क्या दिखाएगा आपको, ऊपर की तरफ क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसके ऐसे बाहर की तरफ आएगा, वो क्या करेगा, ये बैंड कर जाएगा। यहाँ से कुछ दूरी चल के यहाँ से ऐसे बैंड कर जाएगा। हम इसको ऐसे फिगर में बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ से क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ये बैंड हो जाएगा। सिमिलरली क्या करेगा, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से क्या करेगा, ये बैंड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन से वापसी आ जाएगा। ओके, अब लेते हैं हम सेकंड वायर, सेकंड सर्कल मान लीजिए आपके पास ये है। यहाँ से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, बिल्कुल सेम। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, एज इट इज होगी। इसकी भी यहाँ से निकलेगी और यहाँ से क्या करेगा, एंटर करेगा। सेम डायरेक्शन होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं इस चीज़ को एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, अलोंग दी एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये वाली फिगर बिल्कुल सेम ही तो बन जाएगी। तो मैं बहुत सारी लाइन के बजाय मैं एक ही लाइन इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या होगी आपके पास, यहाँ से ऐसे बनेगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस टू दिस, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली क्या होगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से क्या करेगी, एंटर करेगी ये। ओके, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी। अब आता है आपके पास एम्पियर लूप। एम्पियर की एप्लीकेशन है ये, क्योंकि एम्पियर लॉ की क्या है, एप्लीकेशन है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड फाइंड। तो हम क्या करेंगे, एम्पियर लूप लिखेंगे, एम्पियर लूप। क्योंकि एम्पियर लॉ में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एम्पियर लूप को डिफाइन करते हैं। तो हम इसमें एम्पियर लूप को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए आपका एम्पियर लूप हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। इसमें ये यहाँ से लेके एक यहाँ से एम्पियर लूप को हमने डिफाइन कर लिया। इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ये पॉइंट हो गया इसका आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये क्या होगा इसका एस, पी क्यू आर एस। तो मैं इस लूप की एक डायरेक्शन मान लेता हूँ। मान लीजिए ये भी क्या मान लिया हमने, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो पी क्यू आर एस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसकी डायरेक्शन मान ली हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बेटा जी, तो अब इसकी एक लेंथ को भी डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, दोबारा से सुनिए बेटा जी, यहाँ से लेके आर से लेके एस तक की डिस्टेंस आर टू एस कितनी होगी आपके पास, आर टू एस डिस्टेंस होगी मान लीजिए स्मॉल एल। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, एम्पियर लूप आपने डिफाइन कर लिया। एक बात भूल गए हम, ये क्या होता है सोलेनोइड। यहाँ पर एक टर्म आएगी टर्न डेंसिटी किससे डिफाइन करते हैं हम, स्मॉल एन से। वो क्या होता है आपके पास, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ये इतनी सी वायर है, छोटी सी वायर आप ले लो, मान लीजिए 1 मीटर की वायर आपने अज्यूम कर ली, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न है उसको बोलते हैं हम टर्न डेंसिटी। अगर 1 मीटर के अंदर आपने 100 टर्न अज्यूम किए हैं तो उसकी टर्न डेंसिटी कितनी होगी, 100 होगी। अगर आपने 1 मीटर में 200 टर्न अज्यूम किए हैं ऐसे सर्कल, तो वो उसकी टर्न डेंसिटी क्या होगी, 200 होगी।
अगर आप पूरी लेंथ में निकालना चाहते हैं कि पूरी सोलेनोइड की लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो वो कैसे आएगा, कैपिटल एन इजिकल टू स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई इट्स टोटल लेंथ। अगर इसकी टोटल लेंथ आपके पास कैपिटल एल है तो आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न आ जाएगी। और ये क्या है आपका पर यूनिट लेंथ में, कि पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितने आपके टर्न है, ये क्या है इसकी टोटल लेंथ है सोलेनोइड की। ओके, तो ये आ गया टर्न डेंसिटी का कंसेप्ट आपके पास। आर एस से लेके आपकी कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एल। तो हम क्या करते हैं, एम्पियर लूप को अप्लाई करते हैं। एम्पियर लूप क्या कहता है आपको, पी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। ओके, तो बी डॉट डी एल क्लोज लूप कौन सा आपका, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस। अब हम क्या करेंगे, हर एक लाइन का अलग अलग से बी डॉट डी एल फाइंड आउट करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वायर का लिखेंगे, फिर इस वायर का, फिर इस वायर का, फिर इस वायर का। ओके, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिख लिया, बी डॉट डी एल मतलब क्या होता है, बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल कोस थीटा। हमने ऐसे इसको सिंपलीफाई, फर्स्ट क्या है इस लाइन के लिए, सेकंड क्या है इस लाइन के लिए, और थर्ड क्या है इस लाइन के लिए, फोर्थ आपकी ये वाली होगी। तो अब हम इसको एंगल को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, और बी डॉट डी एल के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्स की डायरेक्शन में, और लेंथ की डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा इस केस में। ठीक है, जब हम सेकंड केस की बात करेंगे, सेकंड कौन सी, S2 लेके क्यू तक, S2 क्यू कौन सी आपकी डायरेक्शन अबव की साइड है, लेंथ आपकी अबव की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में है। तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया इसका, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। तो इस केस में क्या हो गया 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, थर्ड केस में यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन क्या है, अलोंग आपकी दिस डायरेक्शन है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन। तो आपस में क्या हो गए, अपोजिट टू ईच अदर हो गया। अगर ये अपोजिट टू ईच अदर हो गया तो इसका एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अब आते हैं फोर्थ केस सिमिलरली लेंथ की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा एंगल क्या हो गया यहाँ पर अगेन 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। ओके बेटा जी, अब कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब R2S BDL ओनली, प्लस कोस 90 क्या होता है आपके पास 0 होता है, तो सब कुछ 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर केस आता है जब एंगल आपका 180 डिग्री है। 180 मतलब आपका यहाँ पर है, आपकी इस लाइन की बात करें, यहाँ पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्टली 0 होगा। 0 क्यों होगा यहाँ पर, जब आप इस चीज़ की बात करोगे, मान लीजिए इसके बीच में मैं एक पेपर रख लेता हूँ, इस सोलेनोइड के बिल्कुल सेंटर से पास होता हुआ, तो क्या होगा, मान लीजिए ये मैंने पेपर रख लिया, तो जितना करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि करंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतने करंट क्या है पेज के अंदर चला जाएगा। तो जितना करंट निकलेगा अगेन दूसरी वायर का भी अंदर चला जाएगा, जितना प्लस था उतना ही माइनस है करंट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। जब करंट 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, ऑलमोस्टली 0 हो जाएगा। तो थर्ड केस में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को 0 कंसीडर करेंगे। और फोर्थ केस क्या है आपका, कोस 90 है, कोस 90 क्या होता है आपके पास 0 होता है ये। ओके, तो आपके पास ये चीज़ सोल्व करके गया है आपके पास R2S BDL। ओके, तो आपके पास ये आ गई BDL। तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम होता है, तो सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसको होगा R2S ओनली, ये क्या होगी DL। R2S DL है, तो R2S की लेंथ क्या माननी है हमने, कंप्लीट है L माननी है, तो इसकी क्या आएगी BL। ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में मानने PQRS का टोटल सोल्व करने के बाद आपका BL आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यू नॉट आई कौन सा होता है आपके पास, जो लूप के अंदर एनक्लोज्ड होता है करंट, वो होता है आपका ये वाला आई। यहाँ पर कौन सा करंट है, आई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आपने लूप ये वाला लिया हुआ है, इस लूप के अंदर ये वाला करंट फ्लो कर रहा है ओनली, ये वाला करंट आपने मेजर करना है। ठीक है, जो बाहर का करंट है वो थोड़ी मेजर करोगे आप, तो जो लूप के अंदर वही आपने करंट मेजर करना है। तो वो करंट कैसे निकालते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं।
अब क्या करते हैं, करंट पासिंग थ्रू द लूप, कि लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम वो चीज़ निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका लूप क्या है, ये वाला लूप आपका, तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना आपने। उसका नाम दे दिया मैंने कैपिटल आई मान लीजिए, ठीक है। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सोलेनोइड में से, आई करंट फ्लो हो रहा है आपने। तो पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं आप, एन से निकालते हैं, ठीक है। तो और कितनी लेंथ है इसकी टोटल आपके पास, कितनी लेंथ में निकालना आपने, ओनली दिस लेंथ में निकालना है। तो दिस लेंथ आपकी, ये क्या होगा आपका करंट पासिंग थ्रू दी लूप, जो मतलब इस लूप से पास हो रहा है। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, मान लीजिए आपकी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ आएगा, इस पॉइंट से भी क्या होगा बाहर की तरफ आएगा, इस पॉइंट से भी क्या होगा बाहर की तरफ आएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये करंट बाहर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या निकाला था, करंट पासिंग थ्रू द लूप, मतलब एक ही डायरेक्शन में आएगा। अगर एक डायरेक्शन में करंट आता है तो आप उसको क्या करोगे, सभी करंट को एडअप कर लोगे। तो आपके एडअप करने के बाद क्या आएगा, INL, जो कि करंट इसके लूप से अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एम्पियर लूप को अप्लाई करोगे। एम्पियर लूप क्या बोलता है आपका, B.dl इजिकल टू म्यू नोट। अब क्या था आपके पास, कैपिटल आई आएगा। कैपिटल आई क्यों लिखा, क्योंकि करंट हमने वही जूम करना है जो इसके सर्कल के, जो इस लूप के अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। तो B.dl सोल्व करने के बाद क्या है आपके पास, BL, ठीक है, म्यू नोट आई क्या आपके पास INL। तो L से L यहाँ पर कैंसिल हो गया, B की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, म्यू नोट N इंटू आई। ये क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ओके बेटा जी।